सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। कल की कक्षा में हम अभिवादन प्रसंग को समझ रहे थे। अभिवादन किस प्रकार से करना चाहिए और हमसे जो आयु में बड़े हैं उनके नाम नहीं लेने चाहिए। हमारे राजा, हमारे गुरु, हमारे पिता, पति आदि पूजनीय हैं, उनके नाम नहीं लेने चाहिए। एक विद्यार्थी ने कहा कि आचार्य जी, पुरुषों के नाम का तो निषेध कर दिया है, तो क्या ऐसा भी नियम है कि स्त्रियों का नाम ना लिया जाए? तो मैंने कहा ये भी नियम है, स्त्रियों का भी नाम नहीं लेना चाहिए। उनका प्रश्न था कि पत्नी पति का नाम नहीं ले, तो क्या पति भी पत्नी का नाम ना ले? तो इस प्रश्न पर भी आज विचार रखेंगे, प्रसंग आएगा। और किसको बड़ा माना जाता है समाज में, और शास्त्र के दृष्टिकोण से कौन बड़ा होता है, तो उसको भी हम समझेंगे। श्लोक संख्या 104। पर पत्नी तु यह स्त्री स्याद संबंध च योनितः ताम ब्रूयाद भवति इत्येवं सुभगे भगनीति च। भाष्य। या पर पत्नी च योनितः असंबंधा स्त्री स्यात्। जो कोई दूसरे की पत्नी और योनि से संबंध न रखने वाली स्त्री अर्थात बहन आदि ना हो, ताम उसे भवती सुभगे भगनी इति एवं ब्रूयात। उसे सुभगे सौभाग्यवती, भगनी अर्थात बहन, इस प्रकार के शब्दों से संबोधित करना चाहिए। तो ये प्रश्न का उत्तर आ गया मनुस्मृति से। किन का नाम ले सकते हैं? अपने घर में जो अपने से पद और आयु में छोटी हैं उन्हीं का नाम ले सकते हैं। अपनी बहन का नाम ले सकते हैं, अपनी पत्नी का नाम ले सकते हैं, अपनी पुत्री का नाम ले सकते हैं। माता को तो नहीं लेना है। इसके अलावा अब यहां से बाहर की बात आती है। तो बाहर में कौन है? यानी जिनसे कुल का संबंध नहीं है, योनि संबंध कहा गया है, कुल का संबंध नहीं है, रक्त संबंध नहीं है, और बाहर की हैं स्त्रियां। तो बाहर की स्त्रियों के लिए आप नाम उच्चारण नहीं करें। उनको क्या कहें? माता जी, बहन जी, सुभगे, भगनी, भवती, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमारी शास्त्रीय और सामाजिक परंपरा अभी तक रही है कि हमारे यहाँ यदि बोलते हैं तो संबंधों को सामने रख करके बोलते हैं। अगर एक की काकी है तो कईयों की काकी है, एक की ताई है तो कईयों की ताई है, एक की बुआ है, एक की मामी है, तो पता चला मोहल्ले में, पूरे गांव में कईयों की बुआ, कईयों की मामी है। एक की दादी है तो पता चला कईयों की दादी है। ऐसा आज भी देखने को मिलता है। यानी नाम लेकर के हमारे यहाँ भारतीय समाज में स्त्रियों को पुकारा नहीं जाता। संबंधों के साथ मित्र की माता है, मित्र की बहन है, तो वो जिस नाते से बोलता है उसी नाते से वहाँ पर सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होता है। और चाहे वे हमारे कुल की हों या हमारे कुल से बाहर किसी भी वर्ण की हों, उनको आदर सम्मान का ही संबोधन हमारे यहाँ किया जाता रहा है। पर जैसे कि मैंने कहा कि भाई आजकल लोग ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं,
तो अगर माता जी कह दिया जाए या बहन जी कह दिया जाए तो उनको लगता है कि ये बैकवर्ड है, और इस तकलीफ को सबसे ज़्यादा हम फेस करते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में है, हमारा प्रोफेशन में ऐसा है कि जब हमें बाहर के लोग मिलते हैं तो हम उनको 2 शब्द से संबोधित करते हैं। पहला शब्द है बहन जी, दूसरा है माता जी। तो वर्तमान परिवेश ऐसा हो गया है कि कोई भी अपने आप को बहन बुलवाना, माता बुलवाना अच्छा नहीं समझता। कोई भी से, अर्थात जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत मॉडर्न है, वो अपना अपमान समझते हैं। अगर किसी युवती को जो छोटी है, बराबर की है या थोड़ी सी बड़ी है, उसको बहन जी बोल दिया तो उसको ये शब्द घटिया लगता है। अगर कोई हमसे आयु में वृद्ध हैं, बड़ी हैं, दुगनी आयु वाली हैं, और उनको माता जी बोल दिया तो वो कहती मैं तुम्हें माता लगती हूँ। मतलब 50-60 वर्ष की महिला भी स्वयं को माता जी बुलवाने में बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। अब जबकि हमारी तो यह परंपरा है कि यदि किसी का विवाह हो गया तो उसको माता शब्द से ही संबोधित करना है, और यदि वो अविवाहित है तो उसे बहन के रूप में ही प्रयोग करना है। परंपरा तो इस प्रकार की है, लेकिन विसंगतियां ये आ पड़ी हैं। तो इन विसंगतियों को कैसे दूर किया जा सकता है? वो कांटे से कांटा निकलता है। विदेशी शिक्षा पद्धति के कारण से हमारे यहाँ संबंध भी समाप्त हो गए। हमारे यहाँ जितने उच्चारण, जितने भाव संबंधों को लेकर के हैं, उतने उच्चारण, उतने भाव अंग्रेजी शिक्षा में नहीं है। हमारे यहाँ अनेक संबंध हैं और अनेक संबंधों के अनुरूप नामकरण है, लेकिन अंग्रेजी पद्धति में एक संबंध है, वो है अंकल और आंटी का। उसमें मामा, काका, बुआ, फूफा, चाचा, दुनिया जमाने के सब नप जाते हैं। इवन ससुर भी उसी में आ गया, सास ससुर भी अंकल आंटी में चला गया। वहां पर पत्नी के लिए 1-2 गिने चुने शब्द हैं, वाइफ आदि आदि, लेकिन हमारे पास उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार पता चला 50 प्रकार के नामकरण हैं पत्नी, अकेली पत्नी के। ऐसे ही अनेक नाम पति के हैं, अनेक नाम माता के हैं। तो हमारा शब्दकोश विशाल है, बृहद है, व्यापक है, और गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप हम संबंधों का, संबंधवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमको अपनी महान विरासत, हमारी जो महान परंपरा है, उसकी ओर लौटना पड़ेगा। इस विदेशी शिक्षा को टक्कर कैसे दे सकते हैं? जब स्वदेशी शिक्षा पर बल होगा। और आप कहेंगे जी कैसे है, आजकल तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं जिस घर में रह रहा हूँ, वहाँ पर एक छोटी बच्ची है, 4 वर्ष की है, वो अपने बड़े भाई को बोलती है भ्राता जी। लेकिन मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, लेकिन घर के संस्कार हैं, क्या बोलती है? भ्राता जी। और वो जो भाई है वो दादाजी, माताजी, पिताजी इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो बहुत अच्छे प्रकार से अगर हम चाहें तो अपने घर में, अपने परिवार में बच्चों को इस प्रकार से संस्कार दिए जा सकते हैं। वो नहाना शब्द को छोड़ करके स्नान का प्रयोग करते हैं, पानी शब्द को छोड़ करके जल शब्द का प्रयोग करते हैं, नाश्ते शब्द को छोड़ करके प्रातःराश शब्द का प्रयोग करते हैं, लंच डिनर को छोड़ करके भोजन शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वो अंग्रेजी नहीं जानते। वो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, उनके माता पिता भी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं। तो ये है गौरव, एक स्वाभिमान, एक सम्मान हमारा होना चाहिए कि हम अपनी जो अस्मिता है, हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो गौरव है, उसको हम प्राथमिकता दें। हम ये नहीं कह रहे कि आप अंग्रेजी मत सीखो, पर यह किसने कह दिया कि आप हिंदी भूल जाओ, अपनी क्षेत्रीय भाषाएं भूल जाओ, अपनी मातृभाषाएं भूल जाओ, उनको बोलने में आप गौरव की अनुभूति ना करो? ये किसने कहा? तो प्रयास करना चाहिए कि हम भाषा पर फोकस करें, अपनी वेशभूषा पर फोकस करें, अपने प्रकार के भोजन पर फोकस करें। मैं गुजरात के कई
परिवारों में जाता हूँ, बड़े धनाढ्य हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सब लोग आसन बिछा देते हैं और नीचे बैठ करके भोजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके घर में स्पेस नहीं है, बड़े बड़े घर होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, अरबपति हैं, लेकिन भोजन की परंपरा बड़ी अद्भुत लगती है। सब लोग आसन बिछा करके, चटाई बिछा करके बैठते हैं और एक साथ भोजन करते हैं। तो हम अपनी जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के साथ समझौता ना करें। उसको समझौता करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका विकास रुक गया है। नहीं, आप अपनी चीज़ों को पकड़ करके रखिए और बाहर की चीज़ों को भी हस्तगत करिए। हमें अपने कल्चर को नहीं छोड़ना है, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात कही कि नाम उच्चारण किस प्रकार से करें। कल की कक्षा में पुरुषों के नामकरण पर, नाम उच्चारण पर चर्चा थी, और आज की कक्षा में स्त्रियों के नाम उच्चारण पर प्रसंग आया कि जो पर स्त्री है उसको हम सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करें उसके प्रति। अब सम्मान सूचक शब्द, संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे तब ही हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। केवल जय श्री राम के नारे लगा देने मात्र से, मंदिर बना देने मात्र से, घर पर झंडा टांग देने मात्र से बात नहीं बनेगी। राम को जीना भी तो पड़ेगा। क्या श्री रामचंद्र जी ने बाहर की स्त्रियों का नाम लिया? नहीं लिया। क्या श्री कृष्णचंद्र जी ने बाहर की स्त्रियों के नाम लिए? नहीं लिए। सम्मानजनक, आदरार्थक, संबोधनवाची शब्दों का ही उन्होंने प्रयोग किया है। तो जो उन्होंने जीवन जिया है उसको भी तो हमें आत्मसात करना है। तो ये बातें यहां पर कहीं। अब आगे पढ़ते हैं कि कौन बड़ा। तो 5 सम्माननीय लोग हैं जिनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन 5 में भी अधिक सम्माननीय, अधिक पूजनीय कौन है? तो बता रहे हैं, वित्तम बंधुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरीयो यद यद उत्तरम। वित्तम बंधु वयः कर्म। वित्तम यानी धन, बंधु कुटुंब, कुल, आयु और उत्तम कर्म, ये जो 4 चीजें हैं, पंचमी विद्या भवति और 5वीं श्रेष्ठ विद्या। एतानि मान्य स्थानानि, ये 5 मान्य के स्थान हैं, परंतु यद यद उत्तरम गरीयः, जो जो परला है वह अतिशयता से उत्तम है। धन से उत्तम बंधु, बंधु से अधिक आयु, आयु से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं। श्लोक को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। 5 सम्माननीय हैं, पूज्यनीय हैं, वंदनीय हैं। पहला है वित्त, धन का सम्मान होता है। जो धन से ओतप्रोत होता है, धनवान हो जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। दूसरा, जो कुटुंब वाला है, बंधु है, पारिवारिक जन है, जिनसे रक्त संबंध हैं, गोत्र के संबंध हैं, उनमें जो बड़े होते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है। तीसरा, जो आयु में बड़े हैं, तुलनात्मक रूप से सब में जो आयु में बड़े होते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है। और इन तीनों में अधिक सम्माननीय कौन है? चौथा व्यक्ति कौन? जो कर्म अच्छा करने वाला है, समाज सेवी है, जिसके कर्म अच्छे हैं, उसका सम्मान किया जाता है। और इन 4 में श्रेष्ठ कौन है? विद्या। जो विद्यावान है वो विद्यावान अधिक श्रेष्ठ, अधिक पूजनीय है। तो पहला स्थान है धनवान का, दूसरा स्थान है संबंधों का, बंधु का, तीसरा स्थान है आयु का, चौथा स्थान कर्म का और 5वां स्थान है विद्या का। उत्तरोत्तर एक से दूसरा बड़ा हुआ है। पंचानाम त्रिषु वर्णेषु भूयांसि गुणवंती च यत्र स्युः सो अत्र मानार्ह शूद्रोपि दशमीं गतः। तो पहले ही श्लोक पर थोड़ा मैं कुछ कहना चाहता हूं।
बहुत बड़े झगड़े मिट सकते हैं। पहले श्लोक में क्या बताया कि धन से बड़ा कौन है? धन से बड़ा बंधु, यानी धन से बड़ा है संबंध। और आजकल संबंध, बंधु, परिवार, कुल, इन सब में कलह है, इन सब में विग्रह का कारण क्या बन गया है? धन बन गया है। धन के कारण से भाई भाई में खेप पड़ गई है, परिवारों में दरार आ गई है, कुल के कुल टूट गए हैं। एक कुल वाला अपने ही कुल वाले पर तलवार लेकर के खड़ा है। क्यों? उनकी बुद्धि में धन बड़ा है। जिनकी बुद्धि में धन बड़ा होगा वो संबंधों को कभी महत्व नहीं देंगे। याद रखिए, धन हाथ का मैल है, आज चला जाएगा, कल आ जाएगा, सदा रहने वाला नहीं है, चंचल है। लक्ष्मी को चंचल कहा गया है। आज इधर है तो कल उधर है, और एक रहा तो जंग लग जाएगा। इसकी प्रकृति बड़ी विचित्र है। जंग लग जाएगा मतलब आउटपुट नहीं निकलेगा, वो धीरे धीरे पैसा पुराना पड़ जाएगा, सब पुराना पड़ जाएगा, उसका भाव गिर जाएगा, पता चला करेंसी ही बदल जाए, नोट ही बदल जाए, तो रखे हुए में तो जंग ही लगनी है। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला अगर रख दिया है तो धन से बड़ा संबंध होता है। लेकिन आज देखा जाए तो संबंधों में महत्वपूर्ण क्या है? धन है। अगर हमारा संबंधी धनवान हो गया है तो उससे संबंधी लोग नजदीकी बढ़ा लेते हैं, और यदि वो जो हमारा संबंधी है, हमारा बंधु है, हमारा कुटुंब वाला है, उससे धन चला गया तो उससे दूरी बना लेते हैं। क्यों बना ली दूरी? धन को प्राथमिकता दी गई। धन को प्राथमिकता के कारण से या तो बंधु बन रहे हैं, अपने बन रहे हैं, या पराये बन रहे हैं। बनी जब बनती है तो बनी पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब धन ऐश्वर्य पद आता है तो सब कहते हैं मेरा अपना है, मेरा हितैषी, मेरा प्रिय है, इस प्रकार से कहते हैं। और जब धन चला जाता है तो बोले हाँ दूर का रिश्तेदार है, हमारा कुल वाला है, कई वर्षों से हमारा तो आना जाना भी नहीं है। यह बड़ी विचित्रता है। इसलिए धन को कभी संबंधों के बीच में आड़े मत आने दो। लेन देन का व्यवहार अगर घर में करते हो तो भूल जाओ कि वो वापस आएगा, भूल जाना। अगर संबंध बचाना चाहते हो, परिवार बचाना चाहते हो, भाई भाई का प्रेम बचाना चाहते हो, एकजुटता आप रखना चाहते हो, तो यदि आपातकाल में आपने धन दिया है, सहयोग दिया है, तो स्वाहा स्वाहा भाव से देना है। श्री रामचंद्र जी को याद करते हुए देना है। तो क्या होगा? संबंध बचा रहेगा। धन वापस आ गया तो भगवान की कृपा मानो, और वरना वर्तमान में तो जाएगा ही। इसलिए सोच लो, आपके जीवन में धन महत्व है या संबंध महत्व है? धन महत्व है तो संबंधियों को, इष्ट मित्रों को पैसा मत देना, नहीं तो 20 साल पुरानी दोस्ती खतरे में पड़ जाएगी, रक्त संबंधों में आग लग जाएगी, कुल में दरार पड़ जाएगी। अगर तुम्हारे लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो भूल के इधर मत देना, नहीं तो इधर से भी चले जाओगे। यानी धन भी गया और संबंध भी गए। तो मैं बता रहा हूं भाई, पैसा मत देना अपने लोगों को। और यदि आप वास्तव में हितैषी हो, हित चिंतक हो, अपने लोगों की बढ़ती करना चाहते हो कि इनका भी थोड़ा उत्थान हो जावे, भगवान की कृपा से हमको तो पर्याप्त धन है, पर अगर थोड़ा सा सहयोग हम अपने पारिवारिक व्यक्ति को दे देंगे तो उसकी भी उन्नति हो जाए, तो इस भाव से देना, स्वाहा इदम न मम, बस यही भाव से देना। क्योंकि आवश्यक नहीं है वो धन लौटेगा। और अगर धन को आप ध्यान में रखोगे तो वो जो सुबह शाम का मिलना है ना, वो खत्म हो जाएगा। जो आवागमन है, जो चाय का व्यवहार है, पार्क में घूमने का व्यवहार है, फोन का व्यवहार है, सब बाधित हो जाएगा। क्योंकि व्यक्ति यही सोचेगा पता नहीं कब तकादा करेगा, कब मांगेगा। तो ये ध्यान देना। शास्त्र कहता है धन से बड़ा संबंध है। देखो लिखा है,
वित्त से बड़ा बंधु है, कुटुंब है, संबंध है। इससे बड़ा क्या है? दोनों से बड़ा, इन दोनों से बड़ा है आयु वाला। अब इसको समझिए, एक तरफ मित्र है पैसे वाला, एक तरफ मित्र है परिवार वाला, और एक तरफ मित्र है आयु वाला। अब तीनों को सम्मान देना हो, तीन सम्माननीय लोग हों और एक सम्मान का स्थान हो, तो किसे पहले सम्मान दोगे? आयु वाले को पहले सम्मान देना है। लेकिन होता किसे सम्मान है? धनवान को पहले होता है, बंधु को भी नहीं होता। शीर्षासन है, विद्या पंचमी है। पंचमी का मतलब उत्तरोत्तर, और धन आरंभिक है, यानी पहली स्टेप है, यानी निचला पायदाना है, लेकिन बिल्कुल शीर्षासन हो गया है। ये धन है, ये सब पर भारी है, बंधु पर, आयु पर, कर्म पर, विद्या पर, सब पर भारी धन है। इसलिए हमारे यहां शीर्षासन हो रहा है मान्यताओं का, परंपराओं का। तो तीन लोग हैं, एक धनवान है, एक परिवार का है और एक आयु वाला है। तो यदि सहायता करनी है, यदि आसन देना है, यदि सम्मान करना है, तो आयु वाला का पहले करना है, उसके बाद बंधु का करना है, अंत में धन वाले का करना है। अब ये तीन लोग हैं, साथ जा रहे हैं, लेकिन एक चौथा व्यक्ति मिलता है, वो है कर्मठ, पुरुषार्थी व्यक्ति है, परोपकारी व्यक्ति है, सकाम कर्म करने वाला है, समाज सेवी व्यक्ति है। तो इन तीनों से अधिक पूजनीय कौन है? वो चौथा, सोशल सर्विस करने वाला, समाज सेवी व्यक्ति, जिसके कर्म अच्छे हैं, जिसका व्यवहार अच्छा है, वो ज़्यादा अधिक पूजनीय है। लेकिन ऐसे लोगों का धनवान चटनी बना करके छांट जाते हैं, दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। पर शास्त्र कह रहा है कि ना, वो अधिक पूजनीय है। और जब ये चारों जा रहे हों, धनवान जा रहा है, बंधु जा रहा है, आयु वाला जा रहा है और एक समाज सेवक जा रहा है, लेकिन अगर आगे से कोई स्नातक आ रहा है, कोई ब्रह्मचारी, कोई आचार्य, कोई अध्यापक आ रहा है, तो इन चारों को दंडवत प्रणाम उसी को करना चाहिए, क्योंकि विद्वान बड़ा है, विद्या बड़ी है। लेकिन मैंने कहा कि शीर्षासन हो रखा है, विद्या सर्वधनम प्रधानम, तो उसको आखिरी में कर दिया है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो मंच पर प्रमुख स्थान किसके लिए होता है? विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि का टैग किसके लिए होता है? विद्वान को या धनवान को? धनवान को होता है। यानी पहला पूज्य मान्य स्थान किसके लिए दिया जा रहा है? धन को दिया जा रहा है। किसको देना चाहिए? विद्वान को देना चाहिए। इसलिए कई बड़े बड़े आयोजनों में विद्वानों की उपेक्षा होती हुई देखी जाती है, उनको यथोचित स्थान पर बैठाया नहीं जाता, अथवा उनकी बारी सबसे अंत में आती है। क्योंकि जो आयोजक मंडल है, उस आयोजक मंडल की बुद्धि में सर्वोपरि कौन है? धनवान है। जबकि वो आयोजक मंडल ये नहीं जानता कि हमारा आयोजन का मूल आधार तो विद्या है, विद्या के कारण ही हमारे प्रांगण में ये आयोजन हो रहा है, विद्वान बनाने के लिए हमारे प्रांगण में ये आयोजन हो रहा है। लेकिन जिसको बनाया जा रहा है वो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, और जिसकी थोड़ी सी भूमिका है वो उसको प्रथम पंक्ति में खड़ा कर दिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि धनवान की उपेक्षा हो, लेकिन इसका अर्थ ये भी तो नहीं है कि विद्वान की उपेक्षा हो। धनवान को, आयुवान को, कर्मशील मनुष्य को, बंधुओं को, सबको मिलकर के किसके लिए नतमस्तक होना चाहिए? विद्या के लिए नतमस्तक होना चाहिए। विद्या का जो सुख है, उसके सुख के बराबर समाज का कोई सुख लगता नहीं है। धन का सुख नहीं है, आयु का सुख नहीं है, कर्मों का सुख नहीं है, बंधुओं का सुख नहीं है, जितना सुख विद्या का है।
आपको जब नई बातें सीखने को मिलती हैं, नई बातें जानने को मिलती हैं, तो आपका रोम रोम रोमांचित हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, बिना खर्चे के आती है, बिना परिश्रम के आती है। क्यों? विद्या मिलती है तो आपका गूंगे का गुड़ हो जाता है। आपको जो उसका रस आता है, जो स्वाद आता है, वो अवर्णनीय है। आप स्वयं इसको मानते हैं, हम सब मानते हैं कि जो ज्ञान मिलता है, जो विद्या मिलती है, उसका सुख अभूतपूर्व होता है, अद्भुत होता है। तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। विद्वान प्रथम है। कल गुरुकुल के भ्रमण के लिए गए तो हमारे सहयोगी पूछ रहे थे, बोले आचार्य जी, ईश्वर को सबसे ज़्यादा मानने वाले हम लोग हैं, वेद के विषय में सबसे ज़्यादा प्रचार करने वाले हम लोग हैं, पाखंड का, अंधविश्वास का निर्मूलन करने वाले हम लोग हैं, पर फिर भी हम पीछे हैं। मैंने कहा, अपने सिरमौर को पैर में रख रखा है। आपका सिरमौर है आपका पुरोहित, आपका आचार्य, आपका सन्यासी, आपका प्रचारक। उसको संस्था के दरवाजे बंद करने के लिए, चटाई बिछाने के लिए, आसन बिछाने के लिए लगा रखा है। उसका सम्मान नहीं है। सबकी बढ़ती का कारण है अपने गुरुओं का सम्मान। जितने भी संप्रदाय आप देखते हैं उनके फलीभूत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? गुरु का सम्मान। और अगर आप लोग जो सनातन परंपरा को शुद्ध रूप से स्वीकारे हुए हो, आप किसी मतवाद के नहीं हो, किसी गुरुवाद, किसी गुरुडम वाले नहीं हो, विशुद्ध रूप से सब बातों को कहते हो निष्पक्ष होकर के, लेकिन एक दोष आ गया है। वो विद्या का अभिमान है, धन का अभिमान है, पद का अभिमान है, आयु का अभिमान है। वो कौन सा अभिमान है वो स्वयं विचार लें। उन अभिमानों के कारण से विद्वान का सम्मान नहीं है, गुरु का सम्मान नहीं। जब आप उसे नहीं बढ़ाओगे, भाई जो आपका पूज्य नहीं है, आदरणीय है, उसी को मान्य स्थान नहीं मिलेगा, तो बताओ समाज क्या ही उन्नति करेगा? समाज की उन्नति ब्राह्मण से होती है, और ब्राह्मण को देख करके अन्य वर्णों की उन्नति होती है। ब्राह्मण है मुख, और आपका मुख कौन है? पुरोहित है, प्रचारक है, आचार्य है, साधु है, सन्यासी है। और उसके मुख को आपने, किसी ने हाथ से पकड़ रखा है, किसी ने पेट से पकड़ रखा है, किसी ने पैर से पकड़ रखा है। यानी किसी ने बलपूर्वक पकड़ रखा है, किसी ने धन से पकड़ रखा है, और किसी ने दास भाव से पकड़ रखा है। तो बेचारे उस मुख पे क्या ही कांति आएगी, क्या ही आभा आएगी, उसका क्या ही प्रभाव पड़ेगा। और परिणाम ये होगा कि वो जो संस्था, वो समाज, वो संगठन है, वो रसातल को चला जाएगा। और देख लो, रसातल को जा रहा है। क्यों? गुरु का सम्मान नहीं है, विद्या का सम्मान नहीं, विद्वान का सम्मान नहीं है। बोले जीतता रहे, बस जीता रहे, मरने नहीं देंगे, लेकिन हमसे बेहतर नहीं जीने देंगे। तुम्हें पर्याप्त सुख सुविधाएं, सम्मान नहीं मिलेगा, बस तू बस जलते रहना, तू बस चलते रहना, लेकिन फरमाइश मत कर देना, वो निषेध है तुम्हारे लिए। तो समाज के लोगों का एक अलग ही अटपटा शास्त्र बन गया है, अटपटी मोनोपोली बन गई है, अटपटा दृष्टिकोण बन गया है। बीच बीच में इनके सम्मान के लिए मैं बात तो उठाता ही हूँ। मतलब आप 4 व्हीलर ले लो चलेगा, लेकिन तुम्हारी समाज का पुरोहित 2 व्हीलर ले ले तो खलबली मच जाएगी। मंत्रिमंडल में बैठक शुरू हो जाएंगी, भाई पुरोहित जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? तुम 4 व्हीलर लो, सब चलेगा। पुरोहित बेचारा साइकिल से अगर 2 व्हीलर पे आ गया तो बड़ी तकलीफ की बात हो गई। अच्छा, पुरोहित के बच्चे गुरुकुल में पढ़ें, तुम मॉडर्न स्कूल में पढ़ाओ, चलेगा। अगर वो उच्च शिक्षा दिलाए थोड़ी देर के लिए, बोले इतनी फीस के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? सोचनीय है, संक्षेप में बोलता हूं, सोचनीय है, विचारणीय है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं, यो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। अरे जो व्यवहार आपको स्वयं के लिए ठीक नहीं लगता, दूसरे के साथ मत करो। और मनुष्य उसी को कहना जो स्वयं आत्मवत दूसरे के सुख दुख को समझे, अपनी लाभ हानि के समान दूसरे की लाभ हानि को समझे, उसी को तो मनुष्य कहते हैं। ये कौन सी मनुष्यता है? अपनी लाभ हानि के समान दूसरे की लाभ हानि नहीं समझी जा रही।
अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख नहीं समझे जा रहे हैं। बोले नहीं, उन पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम केवल तपस्वी होकर के मर जाओ, तुम्हारा बस यही धर्म है। तो ये जो संक्रमण है ये सभी जगह आया है। धनवान से बड़ा कुलवान, कुलवान से बड़ा आयुवान, से बड़ा कर्मवान, इन सब से बड़ा विद्यावान। लेकिन जो शीर्षासन हुआ वो केवल एक क्षेत्र में नहीं हुआ है, समाज के किसी एक कोने में नहीं हुआ है, सभी जगह हुआ है। उसका परिणाम है संघर्ष, उसका परिणाम है अराजकता, उसका परिणाम है सनातन नैतिक मूल्यों में ह्रास आना, उसका पतन होना। उसका परिणाम है संस्कृति का विखंडन, परिवार का विखंडन, समाज का विखंडन। तो शास्त्रों को मानो, शास्त्रों के अनुसार चलो, संविधान को मानो। संबंध और धन आए तो संबंध को चुनो, धन को मत चुनो। जिन्होंने संबंध को नहीं चुना, धन को सुना, उन भाइयों में महाभारत हुआ, पूरा कुल का नाश हुआ। और जिन्होंने धन को नहीं चुना, संबंध को चुना, उस राम और भरत को आज आप और हम सब पूजते हैं, सब मानते हैं। बाबा तुलसीदास ने बड़ी अच्छी बात कही, कथनी करनी में भेद जहां धर्म नहीं, पाखंड वहां। एक तरफ राम और भरत के गीत गाते हो, उनकी दुहाइयां देते हो, उनकी कथा करते हो, और दूसरी तरफ धन को प्राथमिकता देते हो, संबंध को प्राथमिकता नहीं देते। एक तरफ दुर्योधन और युधिष्ठिर को बुरा मानते हो, उनके जुआ खेलने को बुरा मानते हो, और दूसरी तरफ काम वही करते हो कि संबंधों को तिलांजलि देकर के धन को प्राथमिकता देते हो। तो जनता बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, वास्तव में कृष्ण के भक्त हो या कंस के, राम के भक्त हो या रावण के। बड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन को दूर करो, संशय को मिटाओ, शास्त्रों के अनुसार जीवन को चलाने का प्रयास करो। शास्त्र हमारा आदर्श होना चाहिए, शास्त्र हमारा गुरु होना चाहिए। हमें प्रयास करते रहना चाहिए, यथोचित जितना सामर्थ्य हो हम उसी की बातें करें, उसी को माने और उसी को करना अपने जीवन का लक्ष्य माने। भले ही कितनी ही प्रतिशत उसको स्वीकार कर पाए, भले ही हम उसे सर्वांश में स्वीकार करने के योग्य न हो, पर भाव तो बने रहें कम से कम। क्योंकि आज भाव है तो कभी न कभी परिणति हो ही जाएगी। आज अभिलाषा, आकांक्षा, कामना है तो कभी न कभी तो पूर्ण हो ही जाएगी। कम से कम भाव तो रखें। भाव भी तब होगा जब पढ़ेंगे, जब समझेंगे, जब सुनेंगे, तब होगा। तो बहुत अच्छी बात यहां पर कही। आगे के श्लोक को कहते हैं त्रिषु वर्णेषु, तीनों वर्णों में, अर्थात ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, इनमें परस्पर पंचानाम यत्र भूयांसी गुणवंती स्युः, उक्त 5 गुणों में उत्तरोत्तर स्तर वाले अधिक गुण जिसमें हो, अत्र सा मानार्हा, समाज में वह कम गुणों वाले के द्वारा सम्मान करने के योग्य है। 10वीं गतः शूद्रः अपि, तथा 10वीं अवस्था अर्थात 90 वर्ष से अधिक आयु वाला शूद्र भी सबके द्वारा सम्मान देने के योग्य है। तो जो 5 चीजें बताई थी, पहला है धन, दूसरा है कुटुंब, तीसरा है आयु, चौथा है कर्म और 5वीं है विद्या। अब इनमें जो बड़े होंगे वो इन्हीं 4 वर्णों के अंतर्गत होंगे। 4 वर्ण से तो बाहर नहीं होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में ये स्थिति आएंगे कि कोई धन में बड़ा होगा, कोई आयु में बड़ा होगा, कोई कर्म में, कोई बंधु में, कोई विद्या में। तो आप जो भी हो, चाहे आप शूद्र वर्ण हो, वैश्य वर्ण हो, क्षत्रिय वर्ण हो, ब्राह्मण वर्ण हो, जो भी हो, लेकिन आपके सामने भी यही है डायग्राम है, यही मापदंड है। ब्राह्मण के लिए कौन बड़ा है? धनवान, कुलवान, आयुवान, कर्मवान या विद्यावान? तो विद्या बड़ी है। क्षत्रिय के लिए कौन बड़ा है? विद्या बड़ी है। वैश्य के लिए कौन बड़ा है? विद्या बड़ी है। शूद्र के लिए कौन बड़ा है? बोले विद्या बड़ी है। सबके लिए विद्या बड़ी है।
और जो 90 वर्ष की आयु वाला है, वो 90 वर्ष की आयु वाला भी पूजनीय है। बहुत इसमें गूढ़ बात है। संविधान में जब कानून का सहारा लिया जाता है तो इसी का प्रयोग किया जाता है। न्याय कैसे होगा? न्याय ऐसे ही होगा। एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय ने देखा कि कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, अपराध किया है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति बंधु है, दूसरा पैसे वाला है। और होता क्या है कि जो पैसे वाली पार्टी उसे छोड़ दिया जाता है, जो परिवार वाली पार्टी होती है उसे छोड़ दिया जाता है। तो इसको पक्षपात पूर्ण कहेंगे। और न्याय ऐसे ही होगा कि निष्पक्ष होकर के होगा। जो व्यक्ति विद्या, विद्या यानी धर्म, राजा के लिए बड़ा क्या है? धर्म है। तो विद्या का मतलब वहां क्या है? धर्म है, संविधान है। तो चाहे अपराधी वो पैसे वाला हो, उसको फंडिंग करने वाला हो, और चाहे अपराधी उसके परिवार का हो, पर वो न्याय, धर्म यानी विद्या को ही सर्वोपरि मानते हुए न्याय करेगा। आजकल न्याय विद्या को, धर्म को, न्याय को सर्वोपरि मान करके नहीं होता है। रामचंद्र कहे गए कि सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चूंगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा, और जिसकी हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। ये लाठी क्या है? ये बल है। लाठी बल है। न्याय किसे मिलेगा? धनवान को न्याय मिलेगा। न्याय किसे मिलेगा? कुलवान को न्याय मिलेगा। और ऐसा ही देखा जाता है। धन की वर्षा जब हो जाती है तो सत्य असत्य हो जाता है और असत्य सत्य हो जाता है। जब परिवार पर आंच आती है तो सत्य असत्य हो जाता है और असत्य सत्य हो जाता है। पाप पुण्य की परिभाषाएं बदल जाती हैं। लेकिन परिभाषाएं एक कब हो सकती हैं? जब विद्या सर्वोपरि होगी। यहां विद्या का मतलब केवल ब्राह्मण का सम्मान की बात नहीं है। यहां विद्या का मतलब गुरु आचार्यों के सम्मान की बात नहीं। विद्या यानी धर्म, नीति, संविधान। विद्या यानी ईश्वर। विद्या यानी अस्मिता, हमारी आत्मा, हमारा स्वाभिमान। विद्या ही है सब कुछ। तो जब उसे हम प्रमुखता से लेकर के चलेंगे तो पक्षपात न्याय में कभी नहीं होगा। भर्तियों में घोटाले नहीं होंगे, फरियादों में घोटाले नहीं होंगे कि नहीं इसकी तो सुनी जाएगी और उसकी नहीं सुनी जाएगी। पढ़ाने में घोटाले नहीं होंगे, बोले पैसा देता है इसको ज्यादा पढ़ाएंगे, और इसके यहां से फीस नहीं आती, इसके यहां पैसा नहीं मिलता, इसको नहीं पढ़ाएंगे। ये मोटी राशि है हमारा परिवार का, इसको प्राथमिकता से बचाएंगे, इसको पहले आईसीयू में भेजेंगे। और इसका तो कोई धनी ढोरी नहीं है, इसका तो कोई बिल पेमेंट करने वाला नहीं, बोले इसको बोले तू लाइन में लग। अभी पहले पैसे वाले और पैसे परिवार वाले का चिकित्सा होगी। आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे? हो रहा है। हॉस्पिटल में जाए तो इन्हीं को प्राथमिकता, पुलिस थानों में जाएं तो इन्हीं को प्राथमिकता, न्यायालय में जाएं तो इन्हीं को प्राथमिकता, हर क्षेत्र में इसी को प्राथमिकता। लेकिन विद्या को प्राथमिकता नहीं है। विद्या यानी धर्म, विद्या यानी नीति, विद्या यानी भगवान, विद्या यानी संविधान, विद्या यानी न्याय, उसको प्राथमिकता नहीं है। महर्षि मनु जी बहुत बड़ी बात कही है। और यह बात कब सिखा दी जा रही है? जब बच्चे गुरुकुल में हैं। ये तभी, क्योंकि प्रसंग तो वही चल रहा है, ब्रह्मचारियों के लिए कर्तव्य। बाल्यावस्था में कितनी बड़ी बात सिखा दी जा रही है कि बच्चों तुम भविष्य में जाकर के धनवान भी बनोगे, तुम्हारा बड़ा कुल भी होगा, तुम बड़ी आयु वाले भी होगे, तुम सब में कुछ ना कुछ समाज सेवी भी बनेंगे, लेकिन तुम सब में सर्वोपरि विद्या है। ये बात 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के बच्चों के आत्मा में डाल दी जा रही, चित्त में डाल दी जा रही है। जब इस प्रकार की शिक्षाएं गुरुकुल में प्राप्त होंगी तो बताओ भारत क्यों ना विश्व गुरु होगा। और इन्हीं शिक्षाओं के बलबूते पर तो हमारा डंका चौओर फैलता था, हमारी ओम ध्वजा पूरे विश्व में फैलती थी, हमारा ही चक्रवर्ती साम्राज्य था, इन्हीं विद्याओं के कारण, इन्हीं शिक्षाओं के कारण। और बड़े ही षड्यंत्र पूर्वक इसको जलाया जा रहा है, इसकी अवमानना की जा रही है। तथाकथित लोगों के द्वारा मनुवाद जैसी गालियां दी जा रही हैं, ब्राह्मणवाद जैसी गालियां दी जा रही हैं। क्यों? केवल षड्यंत्र है, और षड्यंत्र यही है कि मूल तक ना पहुंचे।
अपने संविधान की ओर ना जाएं। षड्यंत्र पूर्वक ये सारा कुचक्र चलाया जा रहा है और मनुस्मृति का गड़बड़ घोटाला करके उसको डस्टबिन में डाला जा रहा है। क्योंकि अगर पढ़ लेंगे तो उनके अंदर से हनुमान जाग जाएगा, क्योंकि शब्द की शक्ति सोई हुई है, सुषुप्त है। वो नहीं चाहते कोई जटायु जामवंत बने, वो नहीं चाहते इन सनातनियों के भीतर का हनुमान जागे, शक्ति वैभव जागे, वो नहीं चाहते। महाभारत के विषय में कह दिया भाई जिसके घर में पुस्तक होगी उसके घर में लड़ाई हो जाएगी, वहां महाभारत से वंचित कर दिया। नीति शास्त्र का अद्भुत उपदेश है। मर्यादा प्रेम का अनूठा संगम वाल्मीकि रामायण में है। बोले अछूत की है वो, तो उसको मत पढ़ो। वो छोटी जाति का था, वो मेहतर था, वो चोर था, उसकी मत पढ़ो। यानी कैरेक्टर बिगाड़ दिया। प्रचेतस मुनि के 10वें पुत्र को कह दिया ये अंगली मार डाकू है, ये रत्नाकर डाकू है, ये मेहतर थे, ये थे, वो थे, ये पढ़ने योग्य नहीं है ब्राह्मणों को तो रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। तो वैसे वाल्मीकि रामायण का गुण गोबर किया। वेद गड़रियों के गीत हैं साहब, वेद में जादू टोने टोटके हैं, वेद पढ़ने योग्य नहीं है, उसकी जगह पर फलाने ग्रंथ पढ़ लो, मुक्ति हो जाएगी। तो न जाने कितने षड्यंत्र हम लोगों के साथ हुए हैं जिससे हम अपने मूल की ओर ना पहुंचे, मूल जो विद्या के स्रोत हैं उनकी ओर ना पहुंचे। बहुत प्रयास किए गए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ऐसी अपार कृपा हुई है कि उन्होंने सत्य का मंडन किया, असत्य का खंडन किया, पाखंड को दूर भगाया और भारत की अस्मिता गौरव को फिर से उन्होंने हवा दी, स्थान दिया। वो काम हम सबको करना है। वो हमको तब करना है, तब कर पाएंगे जब हम भी विद्या को प्राथमिकता मानेंगे, हम भी विद्वान को प्राथमिकता देंगे, उनको सर्वोच्च स्थानों पर पहुंचाएंगे। तभी जाकर के फिर से हमारे समाज में एकता होगी। हम ज़्यादा बल से, ज़्यादा वेग से, संगठन शक्ति के साथ धर्म की स्थापना के लिए आगे आएंगे। विद्या का विस्तृत रूप से हम प्रचार कर पाएंगे। आगे फिर और प्रसंग के अनुसार पाठ को पढ़ाएंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओ